एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों से उस गांव में एक चुड़ैल आकर रहने लगी। वह चुड़ैल रोज रात में अपना शिकार करती थी और सुबह होते ही वह चुड़ैल एक आम औरत के रूप में आ जाती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल रात में अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। अरे वाह, मैं कब से शिकार की तलाश कर रही थी, लेकिन ये शिकार तो खुद ही मेरी तरफ आ रहा है। उस आदमी को भनक भी नहीं लगी कि कोई चुड़ैल उसे देख रही है। जैसे ही वह आदमी चुड़ैल के नजदीक पहुंचता है, चुचु चुड़ैल, अरे भगो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागता कहाँ है, रुक, तू तो मेरा पहला शिकार है। तभी अचानक से चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है और उसकी खोपड़ी काटकर खाने लगती है। अरे आज तो मजा ही आ गया, इसकी ताजी ताजी खोपड़ी खाकर। चुड़ैल आसमान में निकले चांद की ओर देखती है और उससे शक्ति लेने लगती है। ये चांद ही तो मेरी शक्ति का राज है। और फिर थोड़ी देर में सुबह होने वाली होती है। इससे पहले मुझे कोई गांव वाला देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है। कुछ ही देर में सभी गांव वालों को उस आदमी की लाश पड़ी हुई दिखती है। सभी लोग डर जाते हैं। अरे रे रे, कितनी बेरहमी से इसकी खोपड़ी काट कर मार डाला है, और लगता है किसी ने इसका सारा खून चूस लिया है। वह चुड़ैल भी वही खड़ी गांव वासियों की बात सुन रही थी। इन बेवकूफ गांव वाले को क्या पता कि इस आदमी को मैंने ही मारा है। वो चुड़ैल उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रही थी। दिन में वह चुड़ैल और इंसानों की तरह रहती थी और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन रात होते ही वह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती थी और चांद से शक्ति लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल जाती। एक दिन की बात है, चुड़ैल बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अरे ना जाने ये चांद कब निकलेगा, बिना चांद के तो मैं किसी का शिकार भी नहीं कर पाऊंगी। फिर कुछ ही देर में चांद भी निकल जाता है और चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। ये भी मरने के लिए खुद ही यहाँ चला आ रहा है। चुड़ैल उस आदमी को भी मारकर खा जाती है। ये इंसान भी बड़ी स्वादिष्ट होते हैं, इनका मांस खाते ही मजा आ जाता है। इससे पहले सुबह हो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुबह होते ही चांद गायब हो जाता है और चुड़ैल भी एक आम इंसान में बदल जाती है। पता नहीं ये चांद दिन में कहाँ चला जाता है, इससे ही तो मुझे ऊर्जा मिलती है। सुबह होते ही गांव वालों को उसकी लाश पड़ी मिलती है। गांव वाले और भी डर जाते हैं। एक और आदमी की लाश, पता नहीं कौन रात में गांव में आता है और लोगों को मार कर चला जाता है। पता नहीं भाई ये कौन कर रहा है, मुझे तो ये काम किसी चुड़ैल का लग रहा है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मुझे भी यही लगता है। फिर सभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं। हम सभी गांव वालों को सावधान रहना होगा और आज से कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये गांव वाले रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं इनका शिकार कैसे करूंगी। मैं तो सिर्फ चांद की रोशनी में ही शिकार कर सकती हूँ। फिर कुछ दिन बाद जैसे ही अमावस की रात आती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। वह देखती है चांद गायब है। चांद की रोशनी ना मिलने के कारण चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है। ये चांद भी न जाने अमावस को कहाँ गायब हो जाता है। फिर जैसे ही दिन निकलता है, चुड़ैल एक आम औरत के रूप में आ जाती है। ऐसे तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल पूरा दिन ऐसे ही तड़पती रहती हैं। फिर जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है। ये चांद भी न जाने कब निकलेगा। धीरे धीरे मेरी सारी शक्ति खत्म होती जा रही है। तभी चुड़ैल के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं चांद ही चुरा लूं, जिससे चांद हमेशा मेरे पास ही रहेगा और मेरी शक्ति कभी कम नहीं होगी, तो मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर जैसे ही चांद दिखाई देने लगता है तो चुड़ैल एक शीशा लेकर आसमान में पहुंच जाती है और चांद को तोड़कर उस शीशे में कैद करके धरती पर ले आती है।
आखिर मैंने चांद को चुरा ही लिया। फिर चुड़ैल चांद को शीशे में कैद करके एक कपड़े से छिपा देती है। चांद न निकलने के कारण पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। सभी गांववासी आपस में बातें करते हैं। आज इस चांद को क्या हो गया है? कितनी देर हो गई, निकल ही नहीं रहा है। पूरी रात निकल जाती है पर चांद नहीं निकलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर चांद फिर भी नहीं निकलता। तो गांव वासियों को चिंता सताने लगती है। न जाने इस चांद को क्या हो गया है। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है भाई। ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। अब तो चुड़ैल को जब भी चांद की रोशनी की जरूरत होती तो वह शीशे से चांद को निकालकर उसकी रोशनी ले लेती और अपनी शक्ति बढ़ाती और फिर चांद को वापस शीशे में ही कैद कर देती। और अंधेरा होने की वजह से चुड़ैल रात को अपना शिकार करती और मजे से लोगों को मारकर खा जाती। पर इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है कि गांव वालों को कौन मार रहा है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल शीशे से चांद निकालकर रोशनी ले रही थी। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। वह चुड़ैल के घर से आती रोशनी देखकर रुक जाता है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इस औरत के घर में से रोशनी कैसी आ रही है? तभी वो आदमी उस औरत की खिड़की से झांक कर देखता है। चुड़ैल, अरे मर गया रे। ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अच्छा, तो इसी ने चांद की चोरी की है। मुझे ये बहुत जल्दी ही गांव वालों को बतानी होगी। फिर जैसे ही सुबह होती है वह आदमी गांव वालों के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। फिर सभी गांववासी गांव के पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी, चांद इतने दिनों से गायब नहीं बल्कि उसे एक चुड़ैल ने चुराया है जो हमारे ही गांव में रह रही है। ये तो प्रकृति के खिलाफ है। अगर चांद को उसकी जगह नहीं रखा गया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से बचने का और चांद को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का। हाँ, उपाय तो है। पुजारी जी, बताइए बताइए, चुड़ैल से बचने और चांद को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का क्या उपाय है? हम हर उपाय करने को तैयार हैं। तो ध्यान से सुनो। रात में जब चुड़ैल चांद को शीशे से निकालकर उससे ऊर्जा ले रही होगी तब शीशे को तोड़ देना और चुड़ैल के ऊपर ये पवित्र गंगाजल फेंक देना, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी और चांद भी आजाद हो जाएगा और वह अपनी जगह वापस पहुंच जाएगा। फिर सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं और सभी चुड़ैल के घर के बाहर छिप जाते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल चांद की रोशनी लेने के लिए चांद को शीशे से बाहर निकालती है। मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। मुझे अब कोई नहीं मार सकता और ना ही कोई पकड़ सकता है। चुड़ैल को क्या पता था कि सभी गांववासी चुड़ैल को छुपकर देख रहे हैं। जल्दी से इस शीशे को तोड़ दो। तभी एक गांव वाला शीशे को तोड़ देता है और पुजारी जी उस चुड़ैल पर गंगाजल डाल देते हैं। गंगाजल डालते ही चुड़ैल जलने लगती है और देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है और चांद भी पुनः अपनी जगह पहुंच जाता है और अपनी रोशनी बरसाने लगता है।